नमस्कार दोस्तों जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में गीता ज्ञान के माध्यम से ये जाना कि एक स्थिर बुद्धि योगी या मुनि की आंतरिक स्थिति क्या होनी चाहिए जब उसकी बुद्धि भगवान से कनेक्टेड हो और उसका उठना बैठना चलना फिरना ये सब योग युक्त हो, तो उसके लक्षण क्या होते हैं जो वह दूसरे पुरुषों से भिन्न अपने ही प्रभु प्रेम की मौलाई मस्ती में मगन हो परमात्मा से स्थिर बुद्धि होकर रहता है। तो आइए आज हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 59, श्लोक नंबर 60 और श्लोक नंबर 61 की, जिसमें भगवान ने मुख्यतः अर्जुन को इंद्रियों को कंट्रोल करने की कला के बारे में और विषय वासना में आसक्ति का त्याग कैसे हो, इस बारे में बताया है। तो आइए हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 59, जिसमें भगवान अर्जुन को विषय वासनाओं के और इंद्रियों के विषय में ज्ञान देते हुए कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। इसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं जो किसी न किसी विधि से परमात्मा को याद करते ही हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जप तप क्रिया कर्म सब कुछ करते हैं, परंतु फिर भी उनकी बुद्धि का संयोग परमात्मा से नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी उन सांसारिक पदार्थों अर्थात विषय वासनाओं में आसक्त हुए मनुष्यों की आसक्ति मेरी भक्ति से या मेरी यात्राओं पर जाने से समाप्त नहीं होती है, और ना ही वो मेरा सत्य स्वरूप पहचान पाते हैं। तभी उनकी बुद्धि का संयोग परमात्मा से नहीं हो पाता है, वरना तो सारे संसार की जितनी भी लाखों करोड़ों आत्माएं हैं वो सभी ही उस परमात्मा की ही आत्मिक संतान हैं। परंतु अर्जुन, जिस योगी या मुनि का लक्ष्य केवल मुझ एक परमात्मा को प्राप्त करना है, वह स्थिर प्रज्ञ स्थिर मुनि मन से और संकल्पों से भी विषय वासनाओं भरे संकल्पों का त्याग कर देता है, और ऐसे पवित्र बुद्धि वाले पुरुष की बुद्धि फिर स्थिर रूप से परमात्मा में जुट जाती है। इसलिए हे अर्जुन, तू इन कर्मेंद्रियों की गुलामी छोड़ इन विषय भोगनाओं वाले व्यर्थ संकल्पों का त्याग करके केवल एक मुझ भगवान की ही याद में स्थित हो जा। इसके बाद फिर भगवान श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 60 में अर्जुन को कहते हैं, यततो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवम मनः। इसमें भी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब तक कोई भी पुरुष जो भगवान की साधना में लगा हुआ भगवान को प्राप्त करने का यत्न कर रहा है, परंतु मन से उन विषय वासनाओं वाले संकल्पों या इच्छाओं का त्याग नहीं कर पा रहा है, तब तक उस पुरुष की आसक्ति का नाश नहीं होने के कारण ये उग्र स्वभाव वाली इंद्रियां उस कोशिश करने वाले पुरुष के मन को भी बलात् रूप से हरण कर लेती हैं। अर्थात वह पुरुष बैठा तो मानो भगवान की ही याद में है, परंतु मन में बार बार उसके वही विषय वासनाओं भरे संकल्पों का चिंतन चल रहा है, जिस कारण वह उन सभी पदार्थों
या विषयों की आसक्ति का त्याग मन से नहीं कर पाता है, अर्थात वो भगवान की याद में स्थित हुआ भी मन से उन विषय वासनाओं का ही संकल्प कर रहा है, उनकी इच्छा पूर्ति के बारे में ही उसके मन में सोच चल रही है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक नंबर 61 की, जिसमें फिर भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि साधक की डेफिनेशन क्या होती है। जो एक परमात्मा की ही साधना में व्यस्त है, मस्त है, जो भगवान को ही पाना चाहता है, जिसका लक्ष्य ही उस परमात्मा को प्राप्त करना है, उस योगी पुरुष के लिए क्या जरूरी है, इसके बारे में परमात्मा बताते हैं कि किसकी बुद्धि स्थिर हो सकती है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं श्लोक नंबर 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक के माध्यम से भी अर्जुन को कहते हुए भगवान समस्त संसार की सभी आत्माओं को ये संदेश दे रहे हैं कि जिस किसी ने भी भगवान को प्राप्त करना है या भगवान से मन की प्रीति जोड़नी है या भगवान की साधना में व्यस्त होना है, तो उस साधक को चाहिए कि वह पहले इन समस्त इंद्रियों को अपने मन बुद्धि के कंट्रोल द्वारा वश में करके केवल मन बुद्धि से मेरे ही अर्पित होकर, मेरे ही ध्यान चिंतन होकर केवल एक मुझ परमात्मा की याद में बैठ जाए। क्योंकि जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी ही योगी की, उस ही मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो सकती है। अर्थात कोई भी कर्मेंद्रियों का गुलाम या विषय वासनाओं की कामनाओं वाला पुरुष मुझे प्राप्त कर नहीं सकता। यहाँ दोस्तों पुरुष शब्द जो है वो आत्मा का प्रतीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं केवल मनुष्यों में पुरुषों की बात कर रहा हूँ, नहीं, आत्माओं में पुरुष हो या नारी हो, ये बात सभी के ऊपर लागू होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसने इन विषय वासनाओं और कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है या जिसने अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की कला सीख ली है, उस मुनि की बुद्धि ही स्थिर हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। तो आज हमने 3 श्लोकों के माध्यम से ये समझा कि हम जो इंद्रियों के गुलाम बनकर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 ही विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए हमारा मन भगवान से नहीं जुड़ता है। नहीं तो भगवान तो इतने भोले हैं कि 1 सेकंड में ही मन की डोरी भगवान से जुड़ सकती है, लेकिन उसके लिए पहले हमें कर्मेंद्रियों का कंट्रोलर बनना पड़ेगा। तो आज हमने 3 श्लोकों के ऊपर आपसे वार्तालाप किया दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।